नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आम लोगों से और खास लोगों से एक सवाल किया जाए कि जीवन में वे चाहते क्या है, तो ज्यादातर लोगों का यह जवाब होगा वे जीवन में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस यानी कि स्वास्थ्य, संपत्ति और जीवन में आनंद चाहते हैं। यह प्रायः आम लोगों का जवाब होता है। जो खास लोग होते हैं वे इस बात को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानते हैं और उनकी इच्छा होती है पावर, वेल्थ और हैप्पीनेस यानी शक्ति, संपत्ति और आनंदमय जीवन यानी सुखमय जीवन। लेकिन इससे ऊपर भी अगर कोई समझदार व्यक्ति हो, उनकी चाहत होती है शक्ति और खुशी यानी आनंदमय जीवन, पावर और हैप्पीनेस। यही 3 और 2 शब्दों का या कुल मिलाके इसमें 4 शब्दों का जिक्र हुआ है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और पावर। यही 4 शब्दों का जिक्र हुआ है और दुनिया में सभी लोगों की इच्छा भी यही होती है। इसके अलावा जो भी इच्छाएं हैं वे इन्हीं चारों के अंतर्गत समाहित हैं। और मुख्य रूप से जो लोग जानते हैं वे समझते हैं कि शक्ति और आनंद सिर्फ और सिर्फ इसी की आवश्यकता है लोगों को, और इसी के लिए वे काम करते हैं। जब आप इस पर अवलोकन करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे कि आखिर शक्ति क्या है, अलग अलग विषयों में इनकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जहां तक जीवन का संबंध है, जीवन में शक्ति का अर्थ किसी भी चीज पर नियंत्रण पाना, वही शक्ति है। लोगों को प्रभावित करना, वही शक्ति है। अब जो हम नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, चाहे वह बुद्धि हो, धन हो या और कुछ हो, जिस पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं वह हमारे शक्ति के अंतर्गत आएगा। शक्ति के अंतर्गत दूसरे को प्रभावित करने की कला भी शक्ति ही है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है या ऐसा कोई काम नहीं है या ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो शक्ति के अंतर्गत नहीं आता हो। यानी अगर शक्ति प्राप्त करने की किसी की इच्छा है तो अपने आप में वे पूर्णता हासिल कर लेंगे। सिर्फ हैप्पीनेस वाले हिस्से को छोड़कर। हेल्थ हैप्पीनेस का पार्ट है। कुछ लोग हैप्पीनेस और हेल्थ को अलग अलग मानते हैं। यही उनकी नासमझी नहीं कह सकते हैं, कम समझी कह सकते हैं।
वे समझ नहीं रहे हैं आनंद क्या है। जैसे कुछ प्रवचनकर्ताओं द्वारा आप सुने होंगे कि संतुष्टि ही आनंद है। यह आनंद का एक पार्ट है, एक भाग है। संतोषम परम सुखम, यह बिल्कुल सही नहीं है, यह अर्ध सत्य है, आधा सही है। आधा सत्य यह भी है, उसका आधा भाग यह है कि स्वास्थ्य अच्छा हो और संतोष हो, साथ में अगर शक्ति हो, तभी परम सुख हासिल किया जा सकता है। आनंद पूर्वक जी सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य हो और संतोष हो अपने आप को, तो भी व्यक्ति आनंद की कल्पना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन आनंद पूर्वक जीने के लिए उसके साथ साथ उसे शक्ति भी चाहिए। इस बात को ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, गौन रखते हैं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ज्यादातर लोग यही, आम लोगों से यही आप सुने होंगे। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, जबकि हेल्थ हैप्पीनेस का ही पार्ट है और बाकी जो कुछ भी है वह पावर का पार्ट है। अगर इस पर हम सब अपना ध्यान फोकस करेंगे तो जीवन में जो भी चाहते हैं, चाहे बनना, बनाना या पाना, उसे हासिल करने के तरीके हम ढूंढ सकते हैं। कई बार आप देखे होंगे, स्वयं भी अनुभव किए होंगे कि कोई बड़ा काम चाहते हैं जो टाला नहीं जा सकता है और उसे कर लेते हैं। यह पहले तय होता है कि इसे टाल नहीं सकते, उसे कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि तब हमारा फोकस उस पर रहता है। और यह आकर्षण का नियम भी है कि हम जिस चीज को चाहेंगे, अगर हमारी भावना उस चीज को पाने की हो जाएगी तो ब्रह्मांड द्वारा उस चीज को हमारे पास अवश्य भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा, कितना समय लगेगा, यह तय नहीं होता है, लेकिन वह हमारे पास भेजा अवश्य जाएगा। और अमूमन होता ही ऐसा है। सब लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन इस पर आम लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। जो घटनाएं होती है उस पर वे क्रिया प्रतिक्रिया तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो विज्ञान है, या वह घटना क्यों घटती है, इस पर बहुत कम लोग विचार करते हैं। जबकि जीवन में वही जरूरी है। आकर्षण का नियम यह भी कहता है कि एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। हालांकि सुनने में यह साधारण लगता है,
लेकिन जब इस बात को गहराई से समझेंगे कि समान वस्तुओं में आकर्षण होता है, यही एक आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लेकिन यह दुनिया में सबसे शक्तिशाली नियम है, सबसे प्रभावी नियम है, और इस पर जो चिंतन करते हैं, एक्शन करते हैं, इसके बारे में जो सोचते हैं, उनके पास ही दुनिया की सारी दौलत है, सारी शोहरत है, यानी शक्ति है, और आनंददायक जीवन है। इस बात को जो महसूस करते हैं और जो मंजूर करते हैं, जो मानते हैं, इसका एक और उदाहरण आप देखेंगे कि लोग कहते आ रहे हैं गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। यह इसीलिए होता है कि गरीब जो है वह गरीबी को आकर्षित करता है और अमीर अमीरी को आकर्षित करता है, धन को आकर्षित करता है। यह साधारण नियम है, यह सार्वभौमिक नियम है, यह प्राकृतिक नियम है। यह हो हल्ला करने से या कोई भी समाज, कोई भी सरकार की शक्ति नहीं है कि इस नियम को वे तोड़ देंगे या इस नियम को बदल देंगे। प्रकृति का जो भी नियम होता है वह किसी के द्वारा नहीं बदला जाता है। कुछ लोग इसे दैवीय या ईश्वरीय नियम भी कहते हैं। यह छोड़ दें, ईश्वरीय या दैवीय नियम हम उसे नहीं कहेंगे, लेकिन यह प्राकृतिक नियम है, यह बदलेगा नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए या बनाने के लिए या बनने के लिए सबसे पहले विचार किया जाता है। और यह भी कहा गया है कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं दिख रही है, सबके अंदर थिंकिंग सब्सटेंस यानी विचार तत्व मौजूद है। जो रिश्ता रहता है या एक दूसरे के आर पार जा सकता है, और जो खाली जगहों को, ब्रह्मांड में जहां भी खाली जगह है उसे भर सकता है। इस विचार तत्व में जिस चीज का विचार आता है, यह विचार तत्व वह रूप धारण कर लेता है या बना लेता है, यानी कि वह वस्तु बन जाएगा। और मनुष्य विचार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अपने विचारों द्वारा मनुष्य कोई भी वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं। जो विचार तत्व है वह वस्तु उसके पास प्रत्यक्ष रूप में भेजेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचने से हो जाएगा। आपके मन में अगर विचार आया कि हमारे पास 1 करोड़ की 4 व्हीलर हो जाए, आपके आसपास मौजूद है। आप जो भी सोचते हैं वो आपके पास अमूमन सारी चीजें उपलब्ध है। उसे पाने के लिए आपको उस ओर चलना होगा। फिर लोग यही कहेंगे कि अगर कर्म ही करना हो, काम ही करना होगा, तो फिर सोचना किस बात की है। बगैर सोचे हुए अगर कोई काम करता है तो वह मुश्किल से अपना पेट भर पाता है,
जीवन यापन चला सकता है। यह समझाने की आवश्यकता नहीं है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति जो धन के अभाव में जी रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वह परिश्रम कम कर रहा है। वह परिश्रम हम सबसे ज्यादा कर रहा है, लेकिन फिर भी वह अभाव में जी रहा है। कहीं न कहीं वह विचार नहीं कर रहा है। इसलिए मैं प्रत्येक वीडियो में या बार बार मैं यही जोर दे रहा हूं कि विश्व विचार प्रधान है और हमें अपना विचार बेहतर करना पड़ेगा। और मेरा प्रत्येक वीडियो में यही प्रयास भी रहता है।